गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। दुख आए हैं तो सुख भी ज़रूर आएंगे। मौसम भी कभी 12 महीने एक जैसा नहीं रहता। गर्मी आती है तो बारिश भी आती है, बारिश आती है तो पतझड़ भी आता है, और पतझड़ आता है तो सर्दियाँ भी आती हैं। तो कोई भी समय हमारे जीवन में एक जैसा नहीं रहता। जब एक जैसा समय नहीं रहता तो इंसान भी समय के साथ एक जैसा नहीं रहता। हमें इंसान को कभी भी उसके बुरे वक्त को देख के या बदले हुए समय को देख के कभी भी उसको जज नहीं करना चाहिए, कभी उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी जो हमें बहुत ही सुंदर 3 बातें सिखा कर जाएगी। ये कहानी है एक राजा की जिसके 3 बेटे थे, और वो राजा अपने बेटों से चाहता था कि तीनों बेटों में समझदारी आए। मेरे जाने के बाद तीनों बच्चे समझदारी से प्रजा का ध्यान रखें, उनकी देखभाल करें और राज्य को सुचारू रूप से चलाएं। और इसके लिए उन्होंने उनकी बुद्धि की परीक्षा ली। एक राजा को बड़े ही सब्र वाला बनना पड़ता है, बड़ा ही संतोष रखना पड़ता है। जब भी वो निर्णय लेता है तो बहुत सोच समझ कर लेता है। जो उसको तीनों बेटे थे, अभी उम्र में छोटे थे। बुद्धि को परिपक्व बनाने के लिए उस राजा ने अपने बच्चों को एक सीख सिखलाने के लिए कि किस तरह से जीवन में संयम रखा जाए, किस तरह से हमें लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए, और किस तरह से उनकी देखभाल करनी चाहिए और क्या सोच रखनी चाहिए। क्योंकि जिस तरह की हम सोच रखते हैं उसी तरीके से हम काम करते हैं जीवन में। तो वो नहीं चाहता था कि उसके राजकुमार कोई भी गलती करे अपनी बिगड़ी हुई सोच को लेकर। इसी के लिए उन्होंने अपने तीनों राजकुमारों को एक दिन राजमहल में बुलाया और उन्होंने कहा कि मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। तुम तीनों में से जो पास हो जाएगा उस परीक्षा में, वो ही मेरे राज्य का उत्तराधिकारी माना जाएगा। तीनों राजकुमारों में बड़ी प्रतिस्पर्धा आ गई, यानी कंपटीशन की भावना आ गई कि जो भी काम पिताजी बोलेंगे वो हम अच्छा करेंगे। तीनों राजकुमारों में होड़ सी लग गई। उन्होंने बड़ी बेचैनी से राजा से पूछा कि पिताजी कहिए, क्या ऐसा काम है जो आप हमसे करवाना चाहते हैं। राजा ने कहा, काम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। तुम एक काम करो, हमारे पड़ोसी राज्य में एक नाशपाती का पेड़ है, बस उस पेड़ को देख कर आओ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, पिताजी के कहते ही तीनों राजकुमार चल पड़ते हैं। पहला राजकुमार जाता है और वो उस पेड़ को पूरा फलों से लदा हुआ देख कर आता है। राजा ने तीनों बेटों को समझाया था कि हर 4 महीने के बाद एक एक राजकुमार उस पेड़ को देखने के लिए जाएगा। तो पहले 4 महीने जो थे उसमें पहला राजकुमार गया, उसको फल ही फल मिले। फिर दूसरा राजकुमार गया तो उसको वो पेड़ हरा हरा तो नजर आ रहा था, पर उस पर कोई भी फल नहीं था। अब तीसरा राजकुमार गया तो उसको वो पेड़ बड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा, सूखा सा, कोई पत्तियां नहीं, कुछ नहीं, कोई फल नहीं। तीनों राजकुमार आए, तीनों ने एक एक करके अपनी बात बताई। पहले राजकुमार ने कहा, यानी कि जो सबसे लास्ट में गया था, तीसरा राजकुमार जो था, उसने आते ही अपने पिताजी को बोला कि पिताजी, क्यों आपने मुझे ऐसा पेड़ देखने को बोला कि जो सूखा हुआ था, जिसके पत्ते भी नहीं थे, ऐसे पेड़ को आपने मुझे देखने के लिए भेज दिया इतनी दूर, क्या मतलब है।
तो उसमें से दूसरा राजकुमार बोला, पिताजी ये क्या बात कर रहा है, सूखा तो नहीं था वो पेड़ तो मैंने भी देखा था, उस पर तो हरे हरे पत्ते थे। हाँ बस एक बात मुझे अजीब लगी। राजा ने पूछा क्या? उसने कहा मुझे उस पर ना कोई फल नज़र नहीं आया। तो उस पर सबसे पहला राजकुमार बोला, पिताजी ये दोनों भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं खुद देख कर आया हूँ, उस पेड़ पे फल थे। अब गुरु प्यारी साध संगत जी, इस बात को लेके तीनों राजकुमारों में झगड़ा होने लग गया। मंत्री देखने लगा कि कैसा राजा है, अपने ही बेटों में लड़ाई करवा रहा है। मंत्री ने राजा साहब से पूछा कि राजा साहब ये क्या करवा रहे हो आप? तो तीनों राजकुमार लड़ पड़े। तो राजा ने तीनों राजकुमारों को रोकते हुए कहा कि बेटा तुम्हें आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम राजमहल से अब तक बाहर नहीं निकले थे, अब तक अपनी तुम बाकी की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, लेकिन दुनियादारी की शिक्षा तुम्हें अभी तक नहीं मिली थी, उसी चीज़ के लिए मैंने तुम्हें बाहर भेजा था। राजकुमारों ने पूछा दुनियादारी की समझ वो क्या होती है? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा ने कहा कि मैंने तुम तीनों को अलग अलग मौसम में उसी पेड़ को देखने के लिए भेजा। एक पेड़ मौसम के हिसाब से अपने रूप को बदलता है, उसके ऊपर एक समय हरियाली भी आती है, फल भी लगते हैं, और वो फल टूटकर जब उससे अलग हो जाते हैं तो पतझड़ भी आता है, वो सूख भी जाता है। तो तुम तीनों अलग अलग मौसम में उस पेड़ को देखने के लिए गए थे, इसीलिए किसी को वो पेड़ सूखा हुआ मिला, तो किसी को हरा भरा, और किसी को फल से लदा हुआ। राजकुमार बड़ी चिंता में हो गए कि पिताजी क्यों हमें बातों में गोल गोल घुमा रहे हो, ये कौन सी दुनियादारी की बात है जो आप हमें समझा रहे हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजा ने कहा कि बेटा इस बात से 3 चीज़ें सिखाने को मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें 3 चीज़ें सिखाऊंगा। गुरु प्यारी साध संगत जी, राजा ने कहा कि इस बात से मैं तुम्हें 3 बातें सिखाना चाहता था। पहली बात तो कभी भी किसी इंसान के बारे में जाने बिना कोई भी डिसीजन मत लेना। जब तक तुम उसे पूरी तरह से ना जान जाओ तब तक उसके बारे में कोई निर्णय मत लेना। तुमने उस पेड़ को अच्छे से जाना ही नहीं। उन्होंने ये बात अपने राजकुमारों को समझाई कि जिस बेटे ने वो सूखे हुए पेड़ को देखा तो उनमें से तीनों ने किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि 4 महीने में अलग अलग हम लोग गए थे और वो पेड़ बदल सकता है, और बिना जाने तीनों ने अपनी अपनी राय उसके बारे में बना ली। अब उन्होंने डिसीजन ले लिया कि ये तो सूखा ही था, ये तो हरा ही था, इस पे फल लगते थे, और इस कारण वो लड़ने लगे। तो जल्दी से कभी भी हमें किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए जब तक हम किसी इंसान को जान ना लें। दूसरी बात, कभी किसी इंसान के बारे में जजमेंट नहीं बनानी चाहिए, यानी कि हमें कुछ भी जल्दी से नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसी इंसान का वो बुरा समय चल रहा हो। एक राजकुमार ने उस पेड़ को सूखे हुए देखा था और उसने मान लिया कि ये तो सूखा ही रहता है। कभी किसी इंसान का बुरा समय भी हो सकता है। तो कभी भी हमें किसी इंसान के बारे में जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। मान लो कोई इंसान बीमार है और वो आराम कर रहा है, और कोई घर पर आया है और वो उसकी मेज़बानी नहीं कर पाया। ज़्यादातर वो इंसान बीमार ही चल रहा है, उसका बुरा समय चल रहा है, और जब भी वो इंसान आया मिलने के लिए वो बीमार था, तो उस इंसान ने उसके बारे में राय बना ली कि ये तो खाट पर ही पड़ा रहता है, इसको तो काम करने में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। कभी भी राय नहीं बनानी चाहिए किसी इंसान को बिना जाने पूरे तरीके से। कुछ 4 चंद इंसिडेंट देख के, घटनाएं देख के किसी इंसान के बारे में कभी भी एक धारणा नहीं बनानी चाहिए। क्या पता वो इंसान बहुत अच्छा हो, क्या पता मन से बहुत कुछ करना चाहता हो लेकिन शरीर से बहुत लाचार हो। तो कभी किसी के बारे में जजमेंट नहीं बनानी चाहिए। तीसरी बात कि कभी भी किसी इंसान का समय एक जैसा नहीं रहता। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। वही पेड़ एक समय पर सूखा था, वही पेड़ एक समय पर हरा भरा हो गया, और वही पेड़ एक समय पर फल फूल वाला हो गया। तो कभी भी समय एक जैसा नहीं रहता। उस समय से कभी घबराना मत। तुम भी जब राजकुमार से राजा बनोगे तो तुम्हारा भी समय एक जैसा नहीं रहेगा। कभी तुम आराम से अपने राज्य को चलाओगे, कभी तुम पर मुसीबतें आएंगी, कभी राज्य पर मुसीबत आएंगी, तुम्हें लड़ना होगा।
हर समय एक जैसा नहीं होता, सुख दुख जीवन में आते हैं, तो उनको अपनाना सीखना अपने जीवन में। मेरी यही तुमसे गुजारिश है कि अपने जीवन में इन 3 बातों को याद रखना कि कभी किसी के बारे में गलत डिसीजन मत बनाना। अगर तुमने गलत निर्णय लिया तो किसी बेकसूर को तुम सज़ा दे बैठोगे। कभी किसी को तुमने गलत जज कर लिया, पूरा समाज उसको गलत जज करेगा, वो बेचारा तो वैसे ही मर जाएगा और तुम खराब नेता, खराब राजा कहलाओगे। तो कभी किसी के बारे में गलत जजमेंट भी मत बनाना, किसी को गलत मत सोचना। एक राजा की जिम्मेदारी होती है अपनी प्रजा की पूरे तरीके से देखभाल करना। मैं बस यही तुम्हें समझाना चाहता था कि एक राजा में ये 3 गुण होने बहुत आवश्यक है। और ये राजा सिर्फ राज्य का ही राजा नहीं होता गुरु प्यारी साध संगत जी, ये राजा हर घर का राजा होता है। वो राजा जो घर का मुखिया होता है, जो घर के बड़े होते हैं, उनको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। ये तीनों बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी वो किसी को जल्दी से जज ना करे। अक्सर हमारे परिवारों में ऐसा होता है कि नई बहू आती है, नया इंसान आता है, उसको बिना जाने बिना सोचे समझे एक धारणा बना दी जाती है। और मेरी उन बड़ों से गुजारिश है कि हर घर में एक धारणा बनाई जाती है, बहुत गंदी धारणा बनाई जाती है। रिश्तों की धारणा खुद अपने बनाते हैं। आप एक ही रिश्ते को ले लीजिए, जिस समय बेटी कंवारी होती है तो माँ ही कहती है बड़ी हो जा, जब तेरी सास तेरे को ऐसे मिलेगी ना, जब तुझे समझ में आएगा। तो सास को तो पहले ही बेकार बना दिया मायके वालों ने। ये गलत बात है ना। और देखिए, पड़ोस में जितनी भी औरतें रह रही होती हैं, वो बहू के बारे में पहले ही उल्टी धारणा बना देती हैं कि इसकी बहू आएगी ना, वो ही बताएगी। और जो घर में लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, बहू घर में पैर बाद में रखती है, पहले सी बातें होनी शुरू हो जाती हैं। पढ़ी लिखी है, ये तो काम करेगी नहीं, देखा ना अभी तो सोई पड़ी है, इतने बजे तक सोई पड़ी है, काम तो करेगी नहीं, ये तो घर चलाएगी नहीं। तो पहले से ही ऐसी धारणाएं बना दी जाती हैं। ये धारणा कितना रिश्तों को ख़राब करती हैं। आज कितने लोगों के घर जुड़ चुके हैं। कहने में छोटी सी बात लग रही होगी आपको कि औरतें ऐसे बात बना देती हैं और वैसे, लेकिन इन धारणाओं के बनाने पर सीता का भी घर उजड़ा था। यही धारणा उस धोबी ने बनाई थी कि सीता माँ गलत है, और वो धारणा बनाने की वजह से उस बेचारी का घर उजड़ा था। एक राजा की बेटी होते हुए उसने कभी भी राज्य का सुख नहीं भोगा, अपने पति की खुशी में खुश रही। वो कांटों में रहा तो चल पड़ी उसके पीछे, फिर भी उसको क्या मिला? लोगों की बातों में, धारणा में आकर राजा ने गलत फैसला ले लिया। यही गलत फैसले हमारे घर के मुखिया भी करते हैं। आजकल अपने बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। किसकी खातिर? बाहर वालों की खातिर। बच्चे भी दुखी रहते हैं और खुद भी दुखी रहते हैं। कौन सा सुख पा लेते हैं बाहर वालों की बातों में आके? बाहर वाले कौन सा तुम्हारे घर में आके आटे की बोरी देकर जा रहे हैं? कभी उनसे मांग कर तो देखना, पता भी लग जाएगा। जो लोग तुम्हारे घर में आग लगाते हैं, क्या वो तुम्हें खाना देकर जाएंगे? नहीं, वो तो सिर्फ मज़े ले रहे हैं, क्योंकि उनके घर की सुख शांति खुद पहले से भंग है, तो वो नहीं चाहते कि किसी और के घर में सुख शांति हो। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी कभी किसी की बातों में ना आए, कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, कभी आधी अधूरी नॉलेज देखकर सामने बिना किसी को जाने। आपने सूखा पेड़ देखा, अब ये राजकुमारों की समझदारी थी कोई कि जिसने सूखा पेड़ देखा उसने मान लिया कि उस पर तो कभी फल ही नहीं लगते? तो आप भी तो ऐसी बेवकूफ़ी करते हैं अपने जीवन में। मान लेते हैं कि ये तो कभी हमारे घर को चलाएगी ही नहीं, ये तो हमारे घर में हंस-मिल कर नहीं रहेगी। बेटी भी मान लेती हैं कि सास तो कभी हमसे प्यार से बोलेगी ही नहीं। ये दोनों तरफ से होता है, कभी कहीं कोई सही है, कभी कोई सही है। जिस दिन सब लोग प्यार से रहना सीख जाएंगे, ये अत्याचार होने बंद हो जाएंगे। इंसानियत को निभाना सीखो। बाहर तो कहाँ निभाएंगे आप अपनी इंसानियत को? आप अपने घर में ही इंसानियत नहीं निभा पा रहे हैं। निरंकार परमात्मा सब लोगों के अंदर बसा हुआ है। क्या आप उसकी कदर करते हैं? कभी नहीं करते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, सबसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि इस कहानी से ये सीख जरूर लें कि कभी किसी को जज ना करें। समय रहने से पहले कभी किसी के बारे में डिसीजन ना बनाएं। और समय एक जैसा नहीं रहता, आज कैसा है कल कैसा है। तो समय के हिसाब से
अपने आप को ढालना सीखें। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।